सऊदी अरब में मस्जिद नमाज की छूट होने के बाद यहाँ पर नए नियम आ गए हैं और सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने यहाँ पर कहा है कि जुमे का खुतबा जो है सिर्फ 15 मिनट का होगा। इसी के साथ उन्होंने फर्ज नमाज जमात से अदा करने के लिए 9 और जुमे की नमाज के लिए 4 नए नियम बताए हैं। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के मुताबिक जो नए नियम बताए गए हैं मस्जिदों के हवाले से वो कुछ इस तरह से है। आगे बताए जाने वाले सभी नियम भी मक्का मुकर्रमा के लिए नहीं, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब की सभी मस्जिदें अजान से 15 मिनट पहले खोली जाएंगी और नमाज के 10 मिनट बाद बंद कर दी जाएंगी। अजान और इकामत के बीच का जो टाइम है वो सिर्फ 10 मिनट का होगा। सभी मस्जिदों में नमाज के वक्त खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मस्जिदों से कुरान और फिर दूसरी तरह की किताबें फिलहाल टेम्परेरी उठा ली जाएंगी। मस्जिदों की सफों में हर नमाजी के बीच कम से कम 2 मीटर का फासला रखा जाएगा और एक सफ से दूसरी सफ के बीच एक सफ का फासला रखा जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी मस्जिद में 6 सफे हैं, 6 लाइनें हैं, तो वहां पर सिर्फ 3 लाइनें बनेंगी और एक से दूसरे नमाजी के बीच 2 मीटर का फासला रहेगा। इसी के साथ मस्जिद में पानी की सुविधा भी बंद हो जाएगी। पानी के कूलर वगैरह सब उठा ली जाएंगे। इसी के साथ मस्जिद में खाने पीने की कोई भी चीज फराहम नहीं की जाएगी। इसके अलावा इतर वगैरह या मिसवाक भी नहीं रखी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि मस्जिद के वजू खाने भी बंद रहेंगे। जो लोग नमाज अदा करना चाहते हैं मस्जिद में, उनको अपने घर से वजू करके जाना होगा। मस्जिदों में वजू या फिर हमाम की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जुमे की नमाज के हवाले से मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने बताया कि सऊदी अरब की छोटी मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाजत दी गई है। मतलब जो गांव में मस्जिदें होती जहाँ पर कभी भी जुमे की नमाज नहीं होती थी, अब वहां भी जुमे की नमाज हो सकेगी ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जुमा की पहली अजान नमाज के वक्त से 20 मिनट पहले दी जाएगी। नमाज जुमा से 20 मिनट पहले मस्जिद खोली जाएगी और जुमे की नमाज के 20 मिनट बाद मस्जिद बंद कर दी जाएगी। खुतबा जुमा और नमाज का जो दौरान है वो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। मतलब खुतबा और फिर नमाज सब चीजें मिला के 15 मिनट के अंदर जो है खत्म करनी होंगी। इसी के साथ मस्जिद में किसी तरह की कोई पढ़ाई वगैरह या कोई दुरुस्त वगैरह नहीं होगा। मतलब मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए ही खुलेंगी और फौरन बंद हो जाएंगी। सजा काट रहे लोगों के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से फुर्जत स्कीम शुरू की गई है। मतलब ये कि अदालत की तरफ से जिन लोगों पर जुर्माने लगा जाते हैं कि आपको सेकंड पार्टी के लिए इतना जुर्माना देना या फिर गवर्नमेंट को इतना जुर्माना देना है, तो उसके बदले अगर उनसे जुर्माना नहीं बन पाता और वो सजा काट रहे होते हैं तो उनके लिए फुर्जत स्कीम चलाई गई है। यहाँ पर आम लोग अपशेर अकाउंट में लॉग इन करके जेल के हिसाब से कैदियों की लिस्ट देख के उनके लिए पैसा दे सकते हैं। उनकी बदली का मतलब उनकी रिहाई के लिए पैसा दे सकते हैं अपने पास से, अपने अकाउंट से, और कैदियों की रिहाई करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि फुर्जत स्कीम शुरू होने से अब तक 137 मिलियन रियाल से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि फुर्जत प्रोग्राम के शुरुआती 18 दिनों के दौरान 1024 लोकल सऊदी शहरी और अजनबी लोगों ने इस प्रोग्राम से फायदा उठाया। मतलब पैसे न होने की वजह से जेलों में सजा काट रहे 1024 सऊदी और फिर अजनबी लोगों को इससे फायदा मिला है। उनको जेलों से रिहा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फुर्जत स्कीम से सिर्फ ऐसे कैदी फायदा उठा सकेंगे जिनके केस हल्के हैं और सिर्फ उनके ऊपर जुर्माना लगा है, जुर्माने की वजह से जेल काट रहे हैं। बाकी जिनके लिए जेल की सजा अदालत से होती है उनके लिए कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। कल खबर करके बताया गया था कि सऊदी सरकार ने कर्फ्यू में जो है छूट करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत 28 मई से होगी, फिर 31 मई से उसके लिए और ज्यादा छूट होने जा रही है और कहा जा रहा है कि 21 जून से कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, मसाजिद और सभी काम खुलने का ऐलान हो गया तकरीबन। तो सऊदी सिविल एविएशन ने ऐलान किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर 31 मई से सऊदी अरब में लोकल फ्लाइटें जो है शुरू की जा रही है। 11 एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइटें शुरू की जाएंगी 31 मई से। यहाँ सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं, जो कि सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताए गए थे। अब यहाँ पर जो सबसे पहले एयरपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जद्दा, दम्माम, मदीना मुनव्वरा, कसीम, अबहा, तबूक, जाजान, हाइल, बाहा और नजरान। तो यहाँ से एयरपोर्ट्स की शुरुआत होगी और अभी लोकल फ्लाइट्स चलेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब चलेंगी अभी इसके बारे में कोई ऐलान नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की भी खबर मिलेगी। इसी के साथ सऊदी रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से भी खबर आ रही है कि रेलवे ने कहा कि 31 मई से वो भी अपनी सर्विस शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जो लोग रियाद दम्माम ट्रेन से सफर करना चाहते हैं वो बुधवार यानी 27 मई से कॉरपोरेशन की वेबसाइट या एप्लीकेशन के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। तो खबर के मुताबिक ट्रेन का ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा 31 मई से लेकर 21 जून तक
स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें खुली रहेंगी क्या नहीं खुली रहेंगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 28 से 30 मई तक क्या क्या खुला रहेगा। सऊदी अरब के सभी रीजनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की छूट मिलेगी। इसी के साथ अपनी पर्सनल गाड़ियों से एक से दूसरे शहरों में आने जाने की इजाजत होगी। मतलब अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं शुरू हो रहा है 28 मई से। इसी के साथ आपको बता दें कर्फ्यू के छूट के टाइम थोक और रिटेल के सभी कारोबार खुलेंगे। साथ ही शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब और सिनेमा घर वगैरह अभी भी बंद रहे क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसी के साथ 31 मई से 20 जून तक की डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। मक्का मुकर्रमा इस छूट से बाहर होगा। मक्का मुकर्रमा की मस्जिदों को छोड़कर सऊदी अरब की सभी मस्जिदें जुमा और जमात की नमाजों के लिए खोल दी जाएंगी। मस्जिद हराम में जुमा और बाजमात नमाज सुरक्षा नियमों के साथ जारी रहेगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में ड्यूटी शुरू हो जाएगी। सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो ड्यूटी दे सकेंगे, लेकिन सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए। इसी के साथ सऊदी अरब के अंदर हवाई जहाजों और फिर लोकल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिल जाएगी। मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगा और हवाई जहाज की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी 31 मई से। इसी के साथ सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सऊदी अरब में तमाम रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और कॉफी शॉप भी खुल जाएंगी। लेकिन मक्का मुकर्रमा अभी इस छूट से बाहर है। लेकिन बाकी सभी शहरों में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और कॉफी शॉप खुल जाएंगे। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दो लोग एक साथ मिलके खड़े नहीं हो सकते, बीच में 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। इसके अलावा शादी या फिर किसी भी तरह की पार्टी वगैरह में जहाँ पर सिर्फ 15 लोगों के जमा होने की छूट होती थी, अब वहां पर 50 लोगों की छूट हो गई है। 50 लोग से ज्यादा शादी या किसी और पार्टी में जमा नहीं हो सकते। इससे पहले ये छूट 15 लोगों के लिए थी। 16 लोग होने पर यहाँ पर 15,000 रियाल का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यहाँ पर बढ़ाकर 50 लोगों की छूट दे दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको बताने जा रहा है कि 21 जून से क्या होने वाला है। सऊदी अरब के तमाम रीजनों और शहरों में हालात जो है नॉर्मल हो जाएंगे। कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा में पाबंदी जो है अभी भी लगी रहेगी जब तक कि अधिकारियों की तरफ से या फिर अथॉरिटीज की तरफ से कोई अगली सूचना नहीं आती। ऐसे के साथ उम्रा और जियारत पर अभी भी पाबंदी लगी रहेगी। उम्रे की कोई वीजा जारी नहीं होगी, कोई भी उम्रा नहीं कर सकता क्योंकि मक्का मुकर्रमा पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी के साथ 21 जून के बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद रहेंगी जब तक कि अगली कोई सूचना नहीं आती। तो कुल मिलाकर 21 जून से कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा शहर को छोड़कर इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद रहेंगी 21 जून के बाद भी। बाकी लोकल सभी चीजें चल जाएंगी। सऊदी